वैसे तो हमारे धर्म और वेदों में अक्सर कहा जाता है कि ब्रह्मचारी बड़े सख्त होते हैं। संभवतः उसी का असर है कि हमारे योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े ही सख्त फैसले लेते हैं। उन्होंने फिर एक बार आज एक बड़ा सख्त फैसला लिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस सख्त फैसले को लेने से इनकार कर दिया था, तो आज योगी जी ने खुद ही ले लिया है। अरे जी, वह संसदीय लोकतंत्र में बड़े आदमी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके पास विधायक हैं, जनता ने वोट दिया है। या अदालतें क्या होती हैं? ऐसे में फैसला ये आया है कि अगर आज से उत्तर प्रदेश की सीमा में आप पैदल चलेंगे या बिना परमिट के गाड़ियां लाएंगे, यानी जो ये मुंबई से गुजरात से अपना अपना ऑटो और टैक्सी लेके चले आ रहे हैं आप और साइकिलें, वो सब उधर ही रोक लीजिए। और उसका नमूना हमारे योगी जी ने दिखा दिया है। यूपी एमपी के बॉर्डर पर 10 किलोमीटर लंबा जाम 40 डिग्री टेम्परेचर में लगा हुआ है। मजदूर जो पहले से ही अतड़ियों में अंदर घुसाए जा रहे थे, जो सूख रहे थे, जिनके बच्चे पोषित से कुपोषित हो रहे थे, अब सोचिए वह 40 डिग्री टेम्परेचर के बाद किस हालत में पहुंचेंगे। योगी जी ने सख्त फैसला ले लिया है। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। संभव हो तो आप अपने दरवाज़ों पर दीपक जला लें। अगर उससे ज़्यादा संभव है तो थोड़ा बहुत थाली वाली बजा लें, ताली बजा लें। अगर आपके पास शंख उपलब्ध हो तो उसको भी बजाएं। इससे पूरे समाज में यह बात जाएगी कि योगी जी का जो ये सख्त फैसला है वह कितना बड़ा है। हालांकि अभी एक बड़ा सख्त फैसला लिया था 12 घंटे काम का, उसको उन्होंने हल्का सा वापस लिया है, कोई प्रेशर आ गया होगा। लेकिन यह जो सख्ती है वह बताती है कि यूपी पुलिस अब आपकी क्या गति करेगी। यूपी पुलिस तो वैसे भी बड़ी सख्त है। पहले से भी वो कूट रही थी, मुर्गा बना रही थी, पिछवाड़े पर दे दनादन दे रही थी, लात जूते पैजार सब कर रही थी। अब योगी जी ने आज से उसे सक्षम और बना दिया है। आदेश ये आया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की सीमा में बिना वैध परमिट के, गाड़ियों के, साइकिल के या पैदल आते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिर तौर पर हर पैदल चलने वाले को योगी जी मुकदमा डाल के अंदर तो करेंगे नहीं, बेइज्जती ज़्यादा हो जाएगी और ऑफिशियल हो जाएगी। इसलिए यूपी पुलिस स्वतः स्वयंसेवक के तौर पर खाकी वर्दी में आपकी लगातार कुटाई करेगी। उसके लिए तैयार हो जाइए। और उस तैयारी के पहले हम एक संवेदनशील बयान योगी जी के राज्य मंत्री का दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने आज 32 लोगों की मौत, जो 32 मजदूर मर गए हैं अपने आप ही, वो कोई योगी जी ने तो कहा नहीं था, सरकार ने भी नहीं कहा था, पुलिस ने भी नहीं कहा था, स्वास्थ्य विभाग ने भी नहीं कहा था, इसलिए कोई दोषी तो है नहीं, वो खुद ही आ रहे थे, खुद ही मर गए। इसलिए इस पर एक बेहद संवेदनशील और अच्छा, बहुत ही सटीक बयान राज्य मंत्री ने दिया है उत्तर प्रदेश के। ये जो दुर्घटनाएं आज सुबह हुई हैं उनको लेकर उत्तर प्रदेश में, अब जरा आप इन्हें सुनिए। कह सकते हैं कि संवेदनशीलता हमारे उनके साथ में, प्रभु उनकी आत्माओं को अपनी शरण में ले, लेकिन उसमें किसी ने भी हादसा को आमंत्रित नहीं किया है। सच्चाई यह है कि यदि वो धैर्य नहीं छोड़ते, हम रोज भुगत रहे हैं, रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रोक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। आपने सुना कि कैसे हमारे मंत्री जी ने बेहद संवेदनशीलता से थोड़ा सा उसको लोकोक्तियों और मुहावरों का सहारा लेते हुए कहा कि मजदूर चोर डकैत से लगते हैं, वह पगडंडियों, सड़कों और खेतों, मेढ़ों से भाग रहे हैं, जबकि हमारी वतन प्रेमी पुलिस, हमारी अपनी पुलिस बेहद संवेदनशील, एकदम से जनता की पुलिस इनको पकड़ पकड़ के लाके खाना खिला रही है, रोटी दे रही है, और जबकि ये चोरों डकैतों के जैसे भाग रहे हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि समस्या सरकार की नहीं है, ये गरीबी की समस्या है। सरकार बेचारी क्या कर सकती है, योगी जी क्या कर पाएंगे? भाई योगी जी गायों के लिए कल ही बोल चुके हैं। योगी जी ने कहा है कि विधायक अपनी निधि से गायों और गौशालाओं के लिए खर्च कर सकते हैं अपनी निधि।
आपने सुना कि उन्होंने गरीबों के बारे में कहा, मजदूरों के लिए कहा? नहीं कहा ना। इसलिए कि जिसकी जैसी चिंता है, जिसकी जैसी कद्र होनी चाहिए, वैसी ये सरकार कर रही है। गाय का कद्र होगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र का कद्र होगा तो फिर गाय बचेगी, और गाय बचेगी और राष्ट्र बचेगा तो योगी जी भी बचेंगे और मोदी जी भी बचेंगे। खैर, इससे आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल बेल्ट नोएडा की एक तस्वीर, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए और इससे आपको पता चलेगा कि जनता कितनी चेतनशील है और कितना जो है वह कानून प्रेमी है। आप देखिए, महिलाएं वीडियो बना रही हैं, सामने जो है वो मर्द पुलिस वाला महिलाओं को कूट रहा है, मतलब डंडे से पीट रहा है। अब इसमें महिला को जरा सुनिए, पूरी एक बार वीडियो सुनिए। और क्या बनाओ वीडियो, बना भूतनी के देखा लेडीजों को मारा, लेडीजों को मारा जो बात। हाँ, देखिए क्या जा रहा हूँ, बहुत गलत कर रहा है, ये तो बहुत गलत कर रहा है, ये तो बहुत गलत कर रहा है। लुगाई अपना आप तो मारता नहीं, मारेगा। बना रही वीडियो देख, पुलिस वाला है तो बदतमीजी और हाथ उठा के लेडीज पुलिस को बुलाए थे लेडीजों को मारने के लिए। देखो देखो कितनी बुरी आप ने देखा कि वीडियो में महिला लगातार कह रही है ऐसे कैसे मार रहा है पुलिस वाला, बताइए। महिला पुलिस नहीं बुला के मार रहा। ये है चेतनशीलता हमारे देश की। यानी हमारे देश में पुलिस को, पुलिस द्वारा लोगों को मारना या खुद ही मार खाना, हो सकता है इसकी कोई सहेली हो जो महिला बना रही हो, उसी की कोई सहेली हो, जानकार हो, और वो वीडियो बना रही है और वो कहती है कि महिला पुलिस क्यों नहीं बुलाते। यानी पीटना जो है, मतलब मारना, ये जो मुर्गा बना के पुलिस वाले मार रहे हैं, दौड़ा के मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं माँ बहन की, ये सब जनता ये मान के चल रही है 70 सालों की आज़ादी के बाद कि ये तो इनकी ड्यूटी है। मतलब पुलिस वाले अगर डंडा मारें आपको तो वह उनका अधिकार है, यानी उनकी नौकरी का हिस्सा है। जिस देश में 70 सालों की आज़ादी के बाद चेतना यहाँ ही पहुँची हो कि पुलिस हमको डंडा मारेगी और डंडा मारना उसका अधिकार है, सिर्फ वो जरा मेल फीमेल का फर्क नहीं कर रही है, जो कि गलत है। जाहिर तौर पर यही लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के बिना आप कहाँ जी पाएंगे। इसलिए योगी जी ने जो आज सख्ती दिखाई है, अब एकदम सख्त तरीके से, वो बहुत नाजायज़ नहीं लगनी चाहिए आपको। और रही बात मेल फीमेल पुलिस की, तो उसका एडजस्टमेंट हमारी सरकार कर लेगी, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। बस आप डंडे खाते रहिए और समय समय पर अपनी बातें सरकार तक इसी रूप में पहुंचाइए कि भाई देखिए, मारिए वारिए लेकिन ज़्यादा मत मारिए, इस तरह की बातें ले आइए, तो जाहिर तौर पर हमारी सरकार की ये सख्ती काम आएगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह की सख्ती योगी जी ने दिखाई है, यह सख्ती दूसरी सरकारें भी दिखाएंगी। और अब तक जो कहानियाँ ये आ रही थी कि मज़दूर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, उनके पास चप्पल नहीं है, उनके बच्चों के पास दूध नहीं है, 6 महीने 8 महीने 2 साल साल भर 5 साल के बच्चों को लेकर हजार किलोमीटर से चली आ रही हैं महिलाएं, यह सब सख्ती के बाद अपराध में तब्दील हो जाएगा। यह अराजक तत्व हो जाएंगे, इनके ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करेगी, यह आंदोलन करेंगे। और जाहिर तौर पर सिर्फ एक ही बात तो रखनी है सरकार को, यह मेल फीमेल वाला फ़र्क कि जी डंडा मारो मंजूर, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेल फीमेल का फ़र्क रखो। पुलिस महिला को मारे और मर्द पुलिस को मारे। लोकतंत्र की इसी चेतना के साथ नमस्कार।